कैंडिडेट की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डेटाबेस। कैंडिडेट की के बारे में डिस्कस करने से पहले वी विल नो अबाउट द की, ओनली की, क्योंकि की के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। की, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ की? की इज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट। मतलब अगर मैं एक टेबल लेता हूं, लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सिटी एंड एज, और उसके अंदर मैंने कुछ रोज इंसर्ट किए हैं, तो की इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट फ्रॉम द टेबल। बट की का यूज क्या है टेबल के अंदर? की का यूज है टेबल के अंदर टू यूनिकली आइडेंटिफाई any two tuples in the table. To uniquely identify any two tuples in the table means अगर मेरे टेबल में दो रोज एग्जैक्टली सेम आ जाएं, दो रोज अगर एग्जैक्टली सेम आ जाएं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है गाइज कि हो सकता है ये एक ही स्टूडेंट है जिसकी इंफॉर्मेशन दो बार रिपीट हो गई गलती से, या फिर दो अलग अलग स्टूडेंट है बाय कोइंसिडेंस उनकी दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब हम गाइज डेटाबेस को यूज करते हैं ऑनलाइन जब हम डेटाबेस को यूज करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि क्या ये सेम बंदा है जो दो बार लिखा हुआ है या दो अलग अलग बंदे। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस में हमारे पास एक की होनी चाहिए। तो अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, स्टूडेंट एड्रेस। वी कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, बट व्हाट कैन बी द की? की मींस विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू टपल्स, कि क्या वो टपल्स अलग अलग हैं या सेम है। तो गाइज हमारे पास हो सकती है, एक हो सकता है स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, और भी गाइज हो सकते हैं, स्टूडेंट का फोन नंबर है। मींस ये सारे मैं वो एट्रीब्यूट लिख रहा हूं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी दो रोज को। अगर मैं अपने टेबल में एक कॉलम ऐड करता हूं रोल नंबर, तो रोल नंबर की वैल्यूज टेबल में कभी भी सेम नहीं हो सकती, टेबल में कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो मींस अगर सारी की सारी वैल्यूज अगर सेम हो तो एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें वैल्यूज अलग होंगी। तो अगर यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है कि क्या ये रेडी दो अलग अलग हैं या सेम ही स्टूडेंट है, तो मैं उनके रोल नंबर पे चेक करूंगा। जैसे ही मैंने रोल नंबर देखा 1 और 3, तो मेरे को डेफिनेटली श्योरिटी मिल गई यहाँ पे कि ये दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, बट कोइंसिडेंस दे आर फ्रॉम सेम सिटी एंड फ्रॉम सेम एज ग्रुप। सेम गाइज आधार कार्ड को हम यूज कर सकते हैं, लाइसेंस नंबर को यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी को यूज कर सकते हैं, फोन नंबर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज ईमेल आईडी को, वी कैन यूज द ईमेल आईडी, बिकॉज इन सारों की वैल्यूज कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। अगर दो बंदों का रोल नंबर अलग होगा, दो बंदों का लाइसेंस भी हमेशा अलग होगा, दो का हमेशा वोटर आईडी कार्ड नंबर भी हमेशा अलग अलग होगा, ऐसी पैन कार्ड नंबर भी हमेशा अलग अलग होगा। तो इन सारी वैल्यूज को 1 to 7 कॉलम्स जो हमने लिखे हैं, 1 to 7 वैल्यूज, इन सारों का अगर सेट देखा जाए तो इन सारों के सेट को वी कैन कॉल कैंडिडेट की। कोलैबोरेटिवली वी कैन कॉल देम कैंडिडेट की। आधार कार्ड, वोटर आईडी, license number, and we have roll number, we have phone number, we have email id. collection of all these will be known as candidate key. तो guys इन सारी कीज के कलेक्शन को we call the candidate key set. इस कैंडिडेट की सेट में से हम एक की को चूज करते हैं विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, और उसको हम बनाते हैं प्राइमरी की। और जो बाकी की बच जाती हैं दैट इज नॉन एज ऑल्टरनेटिव कीज। तो यानी प्राइमरी की हम कहां से चूज करते हैं? प्राइमरी की इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज।
इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैंडिडेट की का पूरा सेट कैसे डिजाइन करना है और उसमें से कैसे वी हैव टू चूज द प्राइमरी की, बिकॉज प्राइमरी की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट